आपको पता है पपीते के बीज खाने से हम लंबे समय तक समागम कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जिसे सुन आप आश्चर्य हो जाएंगे। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पपीता हर घर में खाया जाता है और पपीता हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों हम पपीता तो खाते हैं लेकिन पपीते के बीज को कूड़े में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पपीते के बीज हमारे लिए सोने से भी महंगे हो सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं। आज मैं बताऊंगा कि पपीते के बीज को कैसे इस्तेमाल करने से आपको किन किन परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों अगर आपको लिवर की परेशानी है, आप खाना हजम नहीं कर पाते हैं या फिर आपके लिवर में कोई परेशानी है तो आप पपीते का बीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही कभी भी आपको लिवर की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपके लिवर में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है या इन्फेक्शन है तो आप इन पपीते के बीजों को एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें। इसका रिजल्ट आपको चौंकाने वाला मिलेगा। ये आपके लिवर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी और इसे बनाने में भी बहुत मेहनत नहीं है। हमें पपीते के बीजों को धूप में सुखा लेना है। इसके बाद इसका पाउडर बनाकर एक डिब्बे में रख लेना है और रोजाना दूध या शहद या पानी के साथ रोजाना सुबह 1 चम्मच और शाम 1 चम्मच लेने से आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। साथ ही आपकी लीवर की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको किडनी की स्टोन है या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, हम सब जानते हैं कि किडनी में स्टोन कितनी परेशानदायक होती है, कितनी दर्ददायक होती है। दोस्तों अगर आपको इस परेशानी से छुटकारा पाना है तो आप पपीते के बीजों का सेवन जरूर करें। इससे आप बस कुछ ही दिनों में और हमेशा के लिए किडनी के स्टोन से या फिर किडनी में होने वाली किसी भी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पपीते के बीजों का निरंतर उपयोग करते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र सही होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है जिससे हमें कब्ज नहीं होता या फिर गैस की परेशानी भी नहीं होती है। इसके रेगुलर 20 से 25 दिन के यूज से आप पा सकते हैं बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट जो आप सोच भी नहीं सकते। इन सारी परेशानियों के लिए आपने बहुत महंगी महंगी दवाइयां खाई होंगी जो कि आपके लिए असरकारक नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। साथ ही दोस्तों आपने सुना होगा सबसे बड़ी बीमारी यानी कि कैंसर का इलाज अभी तक लाइलाज ही है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पपीते के बीजों से आप इसको भी खत्म कर सकते हैं। दोस्तों यूं तो कैंसर के लिए बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं लेकिन इसका रिजल्ट नहीं के बराबर है। लेकिन अगर आप पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो मात्र कुछ दिनों के यूज से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आपको इन्फेक्शन के कारण अगर बुखार, सर्दी, जुकाम या खांसी है तो आप इस बीज का इस्तेमाल रेगुलर करें। आप इससे बहुत जल्दी निजात पाएंगे और ये आपको कभी भी परेशान नहीं बल्कि फायदा ही देगा। पेट दर्द, गंभीर पेट दर्द या दस्त की वजह से अगर आप परेशान हैं या आपको दस्त होता है या बहुत तेज पेट दर्द है तो भी पपीतों के बीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। रोजाना 1 चम्मच पपीतों के बीज से बना पाउडर का दूध के साथ मिलाकर सेवन करने से आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपके पेट में दर्द बहुत ही ज्यादा है और आप चूर्ण का इस्तेमाल करने के बावजूद आपके पेट का दर्द खत्म नहीं हो रहा है तो पपीते के बीजों का रस सिर्फ 1 चम्मच पीने से आपको इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको कहीं दाग, धब्बे, खुजली है या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से परेशानी है तो आप पपीते के बीजों का पेस्ट बना लें और जहां जहां आपको परेशानी है इस पेस्ट को लगाएं। ऐसे सिर्फ 4 से 5 दिन लगाने से आप इन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें इन पपीते के बीजों का इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को नहीं करना है। ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। दोस्तों अगर आप पपीते के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। ये आपके शरीर के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हमें रोजाना कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर हम पपीते के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रोजाना कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी अतिरिक्त पीना चाहिए। साथ ही अगर आप चाय या कॉफी के शौकीन हैं तो आपको इन सब को कम करना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। अगर आप चाय कॉफी को खत्म कर देंगे तो आपको वैसे भी बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा।